नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चित्र को किस प्रकार बनाते हैं उसे समझेंगे। तो चित्र में सबसे पहले हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो जिसमें हम एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र बनाएंगे इस प्रकार। तो ये बना जाके एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसे E। अब इस पर हम क्या कह रहे हैं, रखे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो अब इस पर हम रखेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परमाणु के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर होते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर आवेश, तो दो बराबर पहले लेंगे आवेश, तो दो बराबर आवेश, एक लिया मैंने प्लस क्यू और एक लेंगे माइनस क्यू। माइनस क्यू। अब हम इस पर इनके बीच की कुछ दूरी होती है, उसे 2L कहते हैं, 2L। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो है बल उत्पन्न होगा। बल जो होगा वो इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ये हुआ हमारा Q इस तरह से, और इसकी दिशा में ये हो गया F। तो F बराबर होता है QE। अब ये इसके विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये होगा F डैश बराबर QE। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र के में किसी कोण पर रखा हुआ है, तो ये कोण मान लिया कोण थीटा। तो इस कोण से हम इस तरह से, ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा। तब ये इसके लंबवत दूरी हो जाएगी, लंबवत दूरी। इसे लिखेंगे A और इसे डाल देंगे B और ये C। इस प्रकार से हम इस चित्र को बनाएंगे। अब हम इसके बारे में किस प्रकार से लिखते हैं उसे आप समझेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक क्या बनाया, विद्युत, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो कैसे लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव। तो एक विद्युत जो द्विध्रुव था वो किस पर रखा हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो को एक समान विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तो अब इसे हम समझेंगे कि क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव को समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव को समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या बल, तब लिखेंगे तब वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। तब यहां पर समझेंगे वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F बराबर क्यू ई। तब अब हम माइनस क्यू पर लिखेंगे। तो अब यहां पर ये जो F जो बराबर क्यू ई लगा हुआ है, ये बल जो लगा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये जो है ई की दिशा में, या लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो ई की दिशा में तो इस प्रकार अब हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल तब हो जाएगा F डैश बराबर क्यू ई, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो लिखेंगे ई की विपरीत दिशा में। तो अब हम ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो इसे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में या ई की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पर हमें पता हुआ है कि F और F डैश दोनों मान कैसे हैं, बराबर और विपरीत हैं। ये कैसे हैं, बराबर और विपरीत हैं तथा और समांतर हैं। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव जो है ये क्या है, बलयुग्म का निर्माण करेगा, बलयुग्म आघूर्ण बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये जो है इस पर बल जो लग रहा है वो क्या कर रहा है, घूमने का प्रयत्न कर रहा है। ये घूमकर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न कर रहा है। तो इसे हम यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि F व F डैश एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर। तो ये जो F जो है आपको चित्र में दिख रहा होगा कि F इधर और F डैश इस साइड। तो ये क्या है, इसकी जो क्रिया रेखा इस तरह से इधर, तो ये क्या है कि
एफ व एफ डैश एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के कैसे हैं, क्यू ई दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये कैसे हैं, विपरीत दिशा में है, विपरीत, और तथा कैसे हैं, समांतर हैं। तब समांतर हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह दोनों बल एक बल आघूर्ण बनाएंगे, बल आघूर्ण बनाएगा, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये समझो, तो ये क्या है, एफ और एफ डैश एक दूसरे के बराबर, विपरीत व समांतर हैं, इसलिए ये दोनों बल क्या करेंगे, एक बल आघूर्ण बनाएंगे। तो लिखेंगे तब बल आघूर्ण बराबर, तब बल आघूर्ण टाउ बराबर होता क्या, एक बल और गुणे दोनों बलों के बीच, की लंबवत दूरी। अब यहां पर लिखेंगे टाउ बराबर एक बल, चित्र में एक कोई बल लेंगे तो एफ गुणे लंबवत दूरी, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये हुई लंबवत दूरी ए सी, तो लिखेंगे गुणे ए सी, तो टाउ बराबर, अब एफ बराबर क्या है, क्यू ई, तो हम क्या लिख देंगे, क्यू ई और यू इंटू ए सी। अब इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम त्रिभुज में, चित्र में त्रिभुज ए सी बी में, अब हम यहाँ से ए सी का मान लेंगे, निकाल ये लंबवत दूरी, ये दूरी निकालेंगे, वो किस प्रकार लिखाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, तो अब साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर ये लंब हुआ और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब किस प्रकार लिखेंगे इसे, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा चित्र में ए सी और कर्ण ए बी, तो लिखेंगे ए सी बटे ए बी। अब यहाँ पर हमें ए बी का मान मालूम है, ए बी कितनी है 2l, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर ए सी बटे 2l, तो अब इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तब ये हो जाएगा ए सी बराबर 2l साइन थीटा। अब ये जो दूरी जो है वो कितनी निकल के आई, ये वाली, तो इसे लिख देंगे 2l साइन थीटा, तो ये दूरी 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर हम ए सी का मान जो है समीकरण 1 में देंगे रख, तो लिखेंगे समीकरण ए सी का
मान समीकरण एक में रखने पर तब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब इसे हम किस प्रकार लिख देंगे, टाउ बराबर 2QL इंटू ई साइन थीटा, चूंकि P बराबर होता है 2QL, तो 2QL के स्थान पर हम P रखेंगे, तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा। तो यह बल आघूर्ण का फार्मूला बना। इस प्रकार हमें बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त होता है। अब इसी का सदिश रूप तब लिखेंगे, सदिश रूप, सदिश रूप टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर और इंटू ई वेक्टर। साइन थीटा होता है तब क्रॉस लगता है, और जब कोस थीटा होता है तब डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम इसकी विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। तो विशेष स्थितियों में पॉइंट नंबर 1 है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हो तब थीटा बराबर 0 होता है, जिसे हम चित्र में समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव है वो यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कैसा हो जाए, समांतर हो जाए। जैसे कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत ध्रुव है, तो ये इसके ही दिशा में कैसा हो जाए, समांतर, ऐसा हो जाए, समान हो जाए, तब ये कोण जो थीटा है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो थीटा बराबर शून्य हो जाएगा। तब हम कैसे लिखेंगे इसे, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हो तब थीटा बराबर कैसा हो जाता है, शून्य। तब तो टाउ बराबर शून्य होगा, तो मीन, तो पी ई साइन 0, तो चूंकि साइन 0 बराबर 0 होता है तो टाउ मीन हो जाएगा पी ई इंटू 0, तो टाउ मीन, तो ये 0, तो टाउ मीन बराबर, तो बल आघूर्ण कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब इसकी सेकेंड स्थिति, ये तो हुई इसकी फर्स्ट स्थिति, और अब सेकेंड स्थिति में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो
तब थीटा बराबर 90 अंश। इसे हम चित्र में समझेंगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो कैसा हो जाए, क्षेत्र के लंबवत, ऐसा हो जाए, सीधा सीधा लंबवत हो जाए, क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तब ये जो कोण जो है कैसा हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तब टाउ मैक्स बराबर PE साइन 90। तो चूंकि साइन 90 बराबर क्या होता है, 1, तो टाउ मैक्स बराबर PE इंटू 1, तो टाउ मैक्स बराबर 1। तो ये होता है टाउ मैक्स बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो PE, तो ये बना जब लंबवत हो तब। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बराबर टाउ मैक्स अपान E। तो ये हुआ। अब इसकी तीसरी जो स्थिति है उसे समझेंगे हम। तीसरी स्थिति है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा हो तब थीटा बराबर 180 अंश। तो इसे चित्र में समझेंगे। यदि वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो, समांतर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर तो रखा है, लेकिन ये क्या है, विपरीत दिशा में रखा हो। कैसा रखा हो, विपरीत दिशा में, तब थीटा बराबर होता है 180 अंश। तब इसकी स्थिति किस प्रकार की होगी, इसे समझेंगे। टाउ बराबर PE साइन 180, तो टाउ बराबर, अब यहाँ पर चूंकि 180 का मान होता है साइन 180 बराबर 0, तो PE इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो टाउ बराबर 0। तो ये हुआ 180 पे। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।